अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। कामरान भाई, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस। श्योर। लेक्चरर, यस। एजुकेशन के पेशे से ताल्लुक जी बिल्कुल। और उसके साथ एक ट्रैवल का शौक, जी बिल्कुल। दोनों चीजें कैसे मैनेज होती हैं? और ड्रीम जो टूरिज्म की कंपनी है कब स्टार्ट की? जी इसके पीछे क्या ड्रीम था, क्या सोच थी, वो बताएं। ये ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला हमारे लिए एक रास्ते की चेन बना रहा होता है और हमें आहिस्ता आहिस्ता से गुजर के फिर कोई एक पॉइंट आता है जिस पर आप कोई डिसीजन लेते हैं। बेसिकली जो आपका पहला क्वेश्चन है कि टीचिंग से या एजुकेशन से, आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ टीचर्स। हम फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सब के सब टीचर्स हैं। मेरी सिस्टर्स, मेरा भाई, मेरी मदर, फादर, ऑल ऑफ देम, दे ऑल आर टीचर्स। तो और मुझे भी टीचिंग में मैं भी टीचिंग को एंजॉय कर रहा हूँ अभी भी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है एज अ टीचर। तो टूरिज्म स्टूडेंट लाइफ से ही करते थे और मेरे जो बहुत करीबी लोग हैं जो जिनसे मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, वो मेरा कज़न है, मेरा छोटा भाई है। तो हम तीनों चारों दोस्त, एक और कज़न है, हम मिलके अक्सर ट्रिप्स करते थे। फिर जब आगे यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पर भी जो दोस्त बने, एक दो ख़ास जो एक दो ही होते हैं, वो भी टूरिज्म को पसंद करते थे। तो उनके मैं ट्रिप्स वगैरह अरेंज करता था, सारा कुछ मैं ही करता था। तो कभी कमर्शियली नहीं सोचा था कि इस तरह कंपनी बनाया जाएगी। तो जॉब भी अच्छी चल रही थी। ये कोविड में आके ना मुझे ऐसा लगा कि कुछ एंटरप्रेन्योरशिप, कोई बिजनेस किया जाए। तो फिर उसके लिए मेरे पास जो बेस्ट ऑप्शन थी वो थी कि जो मेरा शौक है। तो मैंने फिर अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाया और उसके लिए फिर जो रिक्वायरमेंट थी मैंने वो लीगल रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन वो कंप्लीट की और बाकायदा फिर कंपनी लॉन्च की। पहला ट्रिप मैं स्कर्दू लेके गया था। स्कर्दू लेके जी। आपने हमें पिक किया जी। पिक के बाद आपने हमें पूरा हुंजा हजराब पास तक पूरा एक ट्रिप आपने ऑर्गेनाइज। जी बिल्कुल। इस वीडियो के थ्रू आई एम रिकमेंडिंग एवरीवन हु इज वाचिंग माय वो चैनल कि so आपके साथ लाजमी इसको वो कंटिन्यू करें। आई विल बी गिविंग योर नंबर एंड एवरीथिंग इन द वर्ड इन डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू। आप हमें 1 मिनट के अंदर बता दें कि आपने हमें कौन कौन सी जगह दिखाई और आपको हम लोग कैसे लगे। इससे पहले ना, इस बात से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आपका ट्रिप मुझे मिला कैसे। मुझे किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला, तो आपकी कमेटी को मैंने कोटेशन फॉरवर्ड की। उसके बाद इनके साथ जब मीटिंग हुई तो दे ट्रस्ट ऑन मी। तो उस ट्रस्ट के बाद डॉक्यूमेंटेशन बड़ी स्ट्रांग थी। आप इतनी इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं करता काउंटर इन्वेस्टिगेशन वो जितनी उन्होंने मेरे से की थी। तो लेकिन मैंने इसको चैलेंज लिया। वो रोजाना की ईमेल्स करते थे, ये चाहिए वो चाहिए, और मैं रोजाना उनको एड्रेस करता था। लेकिन आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैंने ये लेना है ट्रिप। तो ये ट्रिप मिल गया। अब मैं उस दिन फ्राइडे था, तो मेरे लिए ये जो रिसेंटली फ्राइडे गुजरा था, मैंने स्पेशल जुम्मे में दुआ की थी, या अल्लाह पाक ये जो है ना ट्रिप मिला तो है, लेकिन ये मेरे लिए चैलेंज है, प्लीज इसको मेरे लिए आसान बना देना। तो और आपको पता है कि इस पूरे ट्रिप में हमने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस भी किया है। नो डाउट। और वो जो सबसे ज्यादा बाबू से टॉप वाला था ना, वो हमारे लिए एक हिलेरियस एडवेंचर है। लेकिन लोगों के लिए होगा, मेरे लिए इसलिए फायदेमंद निकला कि मैंने जितना ट्रैवल व्लॉग उस बाबू सर टॉप के थ्रू बनाया, जी जी, जितने मुझे सीन्स मिले, जी जी, बल्कि मैंने अपनी गलतियां नोट की कि मैं जब नेक्स्ट ईयर आऊं तो मुझे क्या क्या चीजें और ऐड अप होंगी। क्योंकि हुंजा ये पूरी, अगर कोई बंदा ये सोचे ना कि मेरे ट्रैवल व्लॉग के अंदर मैं इसमें से 10 एपिसोड निकालूं, 15 निकालूं, पूरा हुंजा एंड हो गया, तो ये सवाल ही पैदा नहीं। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। सर मैं आपसे कहता हूं कि आप 50 साल हुंजा हैं तो आप 50 साल में भी हुंजा नहीं एक्सप्लोर करेंगे। ये इतना बड़ा हुंजा है, इतना बड़ा हुंजा। और आपने जो जो एडवेंचर हमें करवाया, मैंने उसको एंजॉय किया।
देखें, एक दो चीजें तो मेरी वो थी ना जो मैंने जो रेगुलर ट्रिप्स की कंपनीज नहीं करवाती. फॉर एग्जांपल ईगल्स नेस्ट तो भाई टॉप की चीज है, टॉप की चीज. ईगल्स नेस्ट में आपको लेके गया, ठीक है. उसके बाद जो अंदरून हुंजा है, जो हमने आपको विजिट करवाया, लोगों का अंदरून कल्चर जो था वो दिखाया. फिर आजकल की यूथ म्यूजिक को बड़ा पसंद करते हैं और आप सब लोग माशाल्लाह बड़े. यार ये सरप्राइज था, दैट वाज ऑसम सरप्राइज. तो मैंने एक ट्रेडिशनल म्यूजिक का जो आपको और ट्रेडिशनल डांस का वो बुला के एहतमाम किया था म्यूजिकल नाइट का, तो ये आपको किसी को भी नहीं पता था. तो ये कुछ चीजें थी जो मैं डिफरेंट करता हूँ अपने. हम तो एज अ लॉरिये सोचते थे आज बारबेक्यू फाड़ेंगे, बारबेक्यू मिलेगा, खा पी के हम सो जाएंगे. नहीं, लेकिन हम इतने फ्रेश हो चुके हैं, मुझे तो नींद नहीं आ रही. ये एक्साइटमेंट थी, ये थे. और ये आप सब लोग वो हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली ट्रैवल किया है, यानी ट्रैवल के साथ तो बहुत ट्रैवल किया. यानी आई सैल्यूट यू. शायद को थोड़ा बहुत जुल्म तो मैंने भी आपके ऊपर किया है, एक रात तो पूरी रात ही ट्रैवल करवाया. मजा आया. तो उसके बावजूद आप लोग जिस तरह फ्रेश रहे, एनर्जेटिक रहे, तो मैं तो आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. नहीं, शुक्रिया तो है, लेकिन सबसे ज्यादा जो एनर्जेटिक माहौल था वो रमादा ने किया था. रमादा की कढ़ाई ने कैसे लोगों को जगाया है, हमें नहीं अभी तक समझ आई. वो उसके अंदर जादू मिक्स किया था. ये जो देख रहे हैं, मैं इनको बता दूं, शायद आपको नहीं पता, इसकी स्टोरी ये थी रमादा की. एक्चुअली हम जिस दिन जो हमारा डे 1 था ना, उस दिन हमें पहुंचना था चिलास से आगे गोनर फार्म. वो बहुत एक प्यारा रेस्ट हाउस है, वहां पर हमने बुकिंग्स की हुई थी. और हमने जब लाहौर से निकले तो हमें खबरों में हमने देख लिया कि बाबूसर टॉप ओपन है. जब हम सुबह ब्रेकफास्ट करने लगे तो वहां पर भी हमने वेरीफाई किया. उन्होंने कहा जी बिल्कुल ओपन है. पुलिस से भी पूछा, कल का खुल गया तो आज बड़ी गाड़ी में जाएंगे. लेकिन वहां गए तो हम स्टक हो गए. एक दिन उन्होंने कहा जी कल सुबह आ जाइएगा. अगले दिन भी हम गए और फिर हमारा वो दिन भी आधे से ज्यादा जाया हो गया. लेकिन आपको एक माफी नहीं है, आपको एक माफी नहीं है. जी. आपने मुझे मून रेस्टोरेंट का बारबेक्यू नहीं खिलाया. वो अल्लाह करे खुल जाए बाबूसर टॉप का, तो मैं आपको जरूर खिलाऊंगा. वो माफी नहीं मिलनी जब तक मैं वो बारबेक्यू खा नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने उसकी वीडियो बनाई थी. जी. जिस अंदाज से वो बारबेक्यू रेडी नहीं वो रेडी नहीं, जिस अंदाज से हम खा रहे थे ना, मुझे लगता है आपको वो नहीं बर्दाश्त हुआ कि ये मजे लेके खा रहे हैं और मैं नहीं खा रहा. शायद आपको इसलिए ऐसा लग रहा है. और सबसे अच्छी बात जो मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूंगा आपके बारे में, आपका ड्राइवर भी इन्वॉल्व है उस काम में. यार आप में पेशेंस बहुत था. आपके ड्राइवर को भी हमने बहुत ज्यादा फन में रखा ताकि हम लोग एक अच्छा ट्रिप रहे. प्लस आपने जो फूड पॉइंट्स हमारे लिए चूज किए वो एक से बढ़कर एक था. सर ये कोशिश ये होती है, एक तो ये टीम वर्क है हमारा, ड्राइवर का, यहाँ की होटल टीम जहाँ पर आपको ठहराया हुआ है, या रास्ते में जो भी होटल्स जो हैं, हम इनके साथ रेगुलर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रोफेशनल लोग चलें. कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो अपनी कमिटमेंट्स पर पूरा नहीं उतरते, तो फिर ऐसे लोगों को हम अवॉइड करते हैं. कोशिश ये होती है कि जो लोग टाइम निकाल रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं ना, तो हम उनको भरपूर तरीके से एंटरटेन करें. रास्ते आपको सर मैं एक बात बताऊं, मेरा इतना एक्सपीरियंस है टूरिज्म का, मैं इतना लोगों की इस साइकी को समझता हूँ. कितने साल का एक्सपीरियंस? मुझे लगभग 13 साल हो गए. 13 साल जी. 13 आपकी उम्र कितनी है? मेरी ये तो वैसे पर्सनल नहीं बनता आपका. आई एम 32 years. 32 मतलब आपने अपनी आधी उम्र टूरिज्म में गुजार दी है. ऑलमोस्ट गुजार दी है. मैं अडल्टहुड से लेके बॉयहुड से लेके अब तक जो है ना रेगुलर ट्रिप्स करता हूं. अब वो जो मैं आपको बात बताने वाला था साइकी की, वो ये होता है कि जब पहले दिन लाहौर से लोग चलते हैं या पीछे फैसलाबाद से, मुल्तान से, इस्लामाबाद से, तो वो पूरी रात उस दिन ट्रैवल करते हैं, तो अगले दिन शाम में वो कहीं ना कहीं स्टे करते हैं. तो वो जो दिन होता है ना, वो काफी इरिटेटिंग और थोड़े से डिप्रेस होते हैं कि बहुत ट्रैवल किया हमने. अगले दिन भी वो इतने खुश नहीं होते. लेकिन जो 3, 4, 5 डे होता है ना, उसमें उनको हमने नेचर दिखानी होती है. हमारा तो कोई रोल नहीं है, नेचर तो अल्लाह ताला की है ये. तो फिर हमें पता होता है कि यहाँ पर आके ये चार्ज हो जाएंगे और ये पीछे वाली चीजों को ना भूल जाएंगे. ठीक है, मैं नहीं भूलूंगा. और फिर उसमें कुछ ना कुछ फ्लेवर हम इस तरह का ऐड करते हैं. कोई म्यूजिकल नाइट अरेंज की, कोई ट्रेडिशनल म्यूजिक दिखाया, कोई कल्चर वगैरह दिखाया इस तरह का, तो जिससे ना ये इनको ये लगे कि ये जो हमने टाइम सर्व किया, अपने पैसे लगाए हैं और
ٹائم نکالا ہے یہ ان کے پورے ہو جائیں. بس یہ کوشش ہوتی ہے, اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں. فیملیز بھی آتی ہیں ہمارے ساتھ, بچیاں ہوتی ہیں, لیڈیز ہوتی ہیں, تو ان کو ہر طرح کی سیکیورٹی دی جائے. ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی یہ نہ فیل کریں کوئی کسی قسم کے, آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ہاں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر طریقے سے لوگوں کو انٹرٹین بھی کریں, اور جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے زیادہ ان کو ڈیلیور کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ کلائنٹس ہمارے ریپیٹ ہوتے ہیں. جو پہلے والے کلائنٹ ہوتے ہیں وہی موسٹلی ہمارے ساتھ ریپیٹ ہوتے ہیں, یا وہ آگے لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ. میں نے تو سوچ لیا ہے کہ میں تو آپ کے ساتھ کسٹمائز پلان میں تو شامل ضرور ہوتا رہوں گا. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, کافی اچھا لگا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور زیادہ آپ کے ساتھ ایک اچھا ٹائم سپینڈ ہوگا آنے والے سالوں میں, اور ایک لانگ وہ ریلیشن شپ ہوگا. میں دیکھنے والے لوگوں کو یہی کہوں گا کہ ٹورزم کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹرسٹ. جی, دیٹ یو گین. تھینک یو سو مچ. سیکنڈ چیز, ٹروتھ دیٹ وی ایکسپیرینسڈ فرام یو. تھرڈ, کمٹمنٹ دیٹ واز دیئر. بیچ میں ہم شیکی ضرور ہوئے, بابو سر ٹاپ پہ ہم نے کہا یار کہ کیا ہو رہا ہے یہ, لیکن دا وے یو گاٹ بیک, یہ ایک سب سے بیسٹ چیز. ہم نے بھی کوآپریٹ کیا, آپ نے اس سے زیادہ ہمیں کیا وہ ڈیل. کچھ لوگ اس چیز کو مانیں گے کہ یار کہ بابو سر بند تھا, ہمارا وقت ضائع ہوا, لیکن دیکھنے والوں کو میں بتاؤں گا ٹریول از دی ایڈونچر. جی بالکل. آپ اپنی زندگی میں 100 پوائنٹس لکھ کے بھی ٹریول میں جائیں گے نا, تو اس میں سے 85 پورے ہوں گے. کوئی بھی ٹورزم آپ کو 100 میں سے 85 پوائنٹ ڈیلیور کر رہا ہے تو ہی ہیز میڈ ہز بیسٹ. تھینک یو سو مچ. آپ نے ڈیلیور کیا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ. وی ول بی لوکنگ فارورڈ. ٹھیک ہے, بی ود یو. اور میں اپنے دیکھنے والوں کو ریکمینڈ آپ کو کروں گا. مارکس آپ کے ابھی میں آپ کو 4 دوں گا, اور اگر آپ مجھے باربیکیو کھلا دیں گے تو دیٹ ول بی 4.5. یہ ایک بائسنس میں نے ریویو ضرور دیا ہے, کیونکہ جو باربیکیو ہے, میں ہر دیکھنے والے کو ایک چیز بتاؤں گا. ابھی آپ نے میرے سے 2 پلیٹیں ایکسٹرا لی ہے باربیکیو کی, ابھی بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں مون ریسٹورنٹ کا باربیکیو از awesome. میں ہر دیکھنے والے کو کہوں گا کہ جتنا میں نے مون کو وہ پرکھا, اور جتنا میں نے مون کے بارے میں دیکھا, they were using صوفی آئل, سب سے زیادہ میں اس سے انسپائر ہوں, اور آپ کی چوائس زبردست. دیکھیں سر, آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ ان کے ساتھ ٹیم ان کے ساتھ بنائی جائے جو پروفیشنل طریقے سے کام کرتے ہیں. دیکھیں, آپ اگر آنیسٹی کے ساتھ نہیں نہ چلیں گے, یا لوگوں کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے, اور اگر آپ جھوٹ بولیں گے یا ان کو چیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ اپنا ٹرسٹ ہی کھو دیں گے. آپ اگر مشکل سچویشن میں بھی ہیں, جیسے ہم بابو اسٹاپ پر اسٹک ہو گئے تھے, ہماری فلائٹ ضائع ہوئی, تو تب بھی میں نے آپ کے جو کمیٹی تھی ان کو اعتماد میں لیا کہ سر یہ سچویشن ہے. اس میں وہ لوگ بھی انوالو تھے, وہ بھی پہلے آلریڈی کال کر کے آ چکے تھے. تو آپ آنیسٹ ہو کے ان کو ایکسپلین کریں ساری چیزیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ اگلا سمجھ جاتا ہے کہ ایکچولی کیا ہے. تو یہی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں, اور پھر باقی اللہ تعالیٰ کے اوپر ویری مچ. دیکھنے والوں کے لیے ایک چیز ہم آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ یہ انٹرویو ہم نے ہنزا کی لاسٹ نائٹ پہ ریکارڈ کیا ہے, ہنزا سٹی ہوٹل میں, لیکن یہ سب سے پہلے آن ایئر ہوگا. یہ سب سے پہلے آن ایئر ہوگا, اور اس کے بعد ہم اپنا ٹریول ولاگ سٹارٹ کریں گے, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم نے کتنا فن کیا ہے, ہم نے کتنا شگل میلہ کیا ہے, اور اٹس آل بیکاز آف you. Thank you so much sir. Thank you so much. Thank you. So keep this effort continuing. Stay blessed. Allah Hafiz. ایک چیز میں آپ سے, آپ کے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ ہمارا جو انسٹاگرام کا پیج ہے The Dream Trips, اور فیس بک پہ پیج ہے The Dream Trips, اور ہمارا ایک پیج ہے ٹویٹر پہ The Dream Trips, آپ پلیز ہمارے یہ پیجز کو لائک فالو کریں. تو ہم وہاں پر اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں اپنے اپ کمنگ ٹرپس کے بارے میں, اور جو بھی ٹریول کے حوالے سے اہم چیزیں ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.